जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम बात करने वाले हैं साल 2003 में आई एक डैनिश स्लैशर फिल्म द ग्रीन बुचर्स के बारे में। दोस्तों, इस फिल्म को हमारे सब्सक्राइबर टिमोथी ऑलम ने सजेस्ट किया है, तो उन्हें एक शाउट आउट। फिल्म की स्टार्टिंग में हमें स्वेन नाम का एक बंदा दिखाया जाता है जो कि एक बुचर था। वो हॉलीडे पे खाना पका रहा था और उसकी गर्लफ्रेंड टीना उसके खाने को हाथ लगा रही थी। इससे स्वेन को काफी गुस्सा आता है, तो वो उससे कहता है कि अभी खाना तैयार नहीं हुआ है। तभी स्वेन का बुचर दोस्त बान वहाँ पे आता है और टीना उसे अपनी दोस्त से इंट्रोड्यूस करवाती है। उसकी दोस्त जब बान को देखती है तो वो उसके साथ फ्लर्ट करने लगती है, लेकिन बान को ये पसंद नहीं आता, तो वो उसे टेबल के नीचे से एक लात मारता है, जिससे उस लड़की को अच्छा नहीं लगता और वो वहां से चली जाती है। बान और स्वेन एक बुचर शॉप में काम किया करते थे जो कि हॉलगर नाम का आदमी चलाता था। वो अपने सॉसेजेस के लिए बहुत फेमस था और उसकी दुकान बहुत चलती थी, लेकिन वो स्वेन और बान की इज्जत नहीं करता था। स्वेन बान से कहता है कि वो लोग इससे बढ़िया बुचर शॉप खोल सकते हैं और उसे पूरा यकीन है कि लोगों को उनका मीट बहुत पसंद आएगा। तभी उसकी बात हॉलगर सुन लेता है और उसे बहुत डांटता है। वो उससे कहता है कि वो चिकन के लिए जो मैरिनेट बनाता है वो बहुत ही वाहियात है और वो लोगों को कभी भी पसंद नहीं आ सकता। ये सुन के बान और स्वेन को काफी बुरा लगता है और शाम को वो एक डीलर से मिलते हैं जो कि उन्हें एक बुचर शॉप दिखाता है जो कि बहुत सालों से बंद पड़ी थी। उन दोनों को वो जगह बहुत पसंद आती है और वो फैसला करते हैं कि वो इस जगह को खरीदेंगे। स्वेन बान से कहता है कि इसे खरीदने के लिए उन्हें 2 मिलियन चाहिए, जिसमें से सिर्फ 1 मिलियन ही वो लगा सकता है। बान उससे कहता है कि वो इतने सारे पैसों का इंतजाम नहीं कर सकता, इसीलिए उन्हें आइडिया ड्रॉप करना होगा। रात को बान जब अपने घर में होता है तो वो सोचता है कि अगर उनकी खुद की शॉप होगी तो उन्हें किसी के नीचे काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर वो एक मेंटल एजाइलम में जाता है जहां उसका भाई कोमा में था। वहां की डॉक्टर बान से कहती है कि उसके भाई की ट्रीटमेंट चल रही है लेकिन कोई भी तरक्की नजर नहीं आई है। तो बान उससे कहता है कि क्यों ना वो इसे मार दे, क्योंकि उसके माता पिता ने सब कुछ इसी के नाम कर रखा है और अगर ये मर जाएगा तो उसे पैसे मिल जाएंगे उसकी शॉप खोलने के लिए। वो डॉक्टर उसकी बात मान जाती है और उससे कहती है कि वो ऐसा ही करेंगे। शाम को स्वेन उस डीलर को आधे पैसे दे के उस शॉप को खरीद लेता है और बान को अपनी शॉप के कार्ड्स दे के उससे कहता है कि वो इसे लोकल लोगों में बांट दे ताकि लोगों को पता चल सके कि यहाँ पे नई बुचर शॉप खुली है। उसके बाद बान अपने माता पिता के ग्रेव के पास जाता है और उन्हें याद करता है। तभी वहाँ पे एस्ट्रिड नाम की एक लड़की आती है जो उससे बातें करती है। बान उसे बताता है कि ये उसकी बीवी और माता पिता की ग्रेव है और वो लोग एक एक्सीडेंट में मारे गए थे। उसी एक्सीडेंट में उसके भाई को भी इंजरी हुई थी और वो अभी कोमा में है। ये सुन के एस्ट्रिड को बहुत बुरा लगता है और वो उसे बताती है कि जब वो छोटी थी तो उसके माता पिता भी मर गए थे। बान उसे अपनी शॉप का कार्ड देता है और उससे कहता है कि वो उसकी बुचर शॉप पे जरूर आए। तो एस्ट्रिड उससे कहती है कि वो वेजिटेरियन है और वो जानवरों से प्यार करती है। अगली सुबह स्वेन, बान और टीना अपनी शॉप में होते हैं और वो लोगों के आने का इंतजार करते हैं, लेकिन बहुत देर तक कोई भी कस्टमर वहाँ पे नहीं आता। स्वेन को इससे बहुत गुस्सा आता है और वो अपना गुस्सा टीना पे उतारता है। टीना को इस बात का बहुत बुरा लगता है तो वो वहाँ से चली जाती है। स्वेन बान से कहता है कि उन्होंने इतने सारे ऑफर दिए हैं लेकिन कोई भी कस्टमर क्यों नहीं आ रहा। तो बान उसे समझाता है और उससे कहता है कि वो चिंता ना करे, कस्टमर जल्दी आएंगे। उन्होंने वहाँ पे एक इलेक्ट्रीशियन को बुलाया था क्योंकि उनका फ्रीजर ढंग से काम नहीं कर रहा था। वो इलेक्ट्रीशियन बान से कहता है कि वो रात को फिर से आएगा उनका फ्रीजर चेक करने के लिए। तभी स्वेन बान के पास आता है और उससे कहता है कि वो उसका मैरिनेट टेस्ट करके बताए कि वो कैसा है, लेकिन बान उसका मैरिनेट टेस्ट नहीं करता क्योंकि उसे लगता था कि वो बेकार है। उनको कस्टमर का इंतजार करते हुए शाम हो जाती है लेकिन कोई भी कस्टमर नहीं आता। ये देख के स्वेन फ्रीजर का दरवाजा लगा देता है और दुकान बंद करके वहां से चला जाता है और तभी हम उस इलेक्ट्रीशियन को देखते हैं जो कि उसी फ्रीजर में काम कर रहा था, लेकिन अब फ्रीजर लॉक हो गया था तो वो बाहर कैसे निकलता। अगली सुबह स्वेन जब अपनी बुचर शॉप के बाहर आता है तो उसकी गर्लफ्रेंड उससे ब्रेकअप कर लेती है। स्वेन उससे कहता है कि वो बहुत जल्द अमीर बनने वाला है तो वो ऐसी गलती ना करे, लेकिन टीना उसकी एक नहीं सुनती और उसे छोड़ के चली जाती है। इसी गम में स्वेन शॉप को ओपन करता है और जब वो फ्रीजर के अंदर देखता है तो उसे उस इलेक्ट्रीशियन की लाश मिलती है। ये देख के वो काफी डर जाता है क्योंकि उसकी गलती की वजह से एक आदमी मारा गया था। तभी उसकी शॉप में हॉलगर आता है जो कि एक ऑर्डर देने आया था। हॉलगर पहले उसका मजाक उड़ाता है और उससे कहता है कि उसकी शॉप किसी काम की नहीं है, लेकिन आज रात उसके घर में एक डिनर पार्टी है जहाँ बहुत बड़े बड़े लोग आ रहे हैं, तो वो उसके यहाँ से मीट खरीदने आया है ये देखने के लिए कि उसका मीट कैसा है। उसकी बातों से स्वेन को बहुत गुस्सा आता है और वो उसे मीट देता है। कुछ देर बाद जब बान शॉप में आता है तो स्वेन उसे गले लगा लेता है। वो काफी रो रहा होता है तो बान उससे पूछता है कि उसने क्या किया है। स्वेन उसे उस इलेक्ट्रीशियन के बारे में बताता है तो बान फ्रीजर में जाता है उसे देखने के लिए। वो देखता है कि स्वेन ने उसे जानवर की तरह लटका रखा है और उसकी
उसकी एक टांग गायब है। ये देख के वो स्वेंड से पूछता है कि उसकी टांग कहाँ गई। तो स्वेंड उसे बताता है कि अभी कुछ देर पहले हॉलगर यहाँ पे आया था एक ऑर्डर लेने के लिए। उसकी बातों से उसे बहुत गुस्सा आया तो उसने चिकन की जगह उसे ह्यूमन मीट सर्व कर दिया। बान को ये सुन के बहुत अजीब लगता है क्योंकि उसने एक इंसान को बुचर किया था। स्वेंड उससे कहता है कि क्या उन्हें पुलिस के पास जाना चाहिए। तो बान उससे कहता है कि वो लोग ऐसा नहीं कर सकते। अगली सुबह जब बान शॉप में आता है तो वो देखता है कि वहाँ पे ढेर सारे कस्टमर खड़े हुए हैं। वो अंदर जाके स्वेंड से पूछता है कि आखिर इतने सारे कस्टमर्स कहाँ से आए। तो स्वेंड उसे बताता है कि कल जो मीट उसने हॉलगर को दिया था वो इतना स्वादिष्ट था कि उसकी चर्चा पूरे शहर में होने लगी और इसीलिए आज ये सभी लोग उसी मीट को खरीदने आए हैं। बान उसे समझाता है कि वो लोग इंसान का मीट ऐसे सर्व नहीं कर सकते, लेकिन स्वेंड उससे कहता है कि यही एक तरीका है उनके बिजनेस को आगे बढ़ाने का और ऐसा करने से उस आदमी की बॉडी गायब हो जाएगी और किसी को पता नहीं चलेगा कि वो कहाँ गया। बान उसकी बात मान जाता है और उस आदमी की लाश को बुचर करने लगता है। शाम को वो लोग खूब बिजनेस करते हैं और उनकी बहुत अच्छी कमाई हुई थी। स्वेंड बान को बताता है कि जब वो छोटा था तो उसके माँ बाप गुजर गए थे और उसके बाद से ही उसका दुनिया में कोई भी नहीं था। उसे कभी भी प्यार नसीब नहीं हुआ है, लेकिन आज जब वो कस्टमर्स उसकी दुकान में आए तो उनके चेहरे पे उसे उनके लिए प्यार दिख रहा था और यही चीज वो सालों से चाहता था जो आज उसे नसीब हुई है। ये सुन के बान उससे कहता है कि ये प्यार सिर्फ एक ही दिन का था क्योंकि उस आदमी का मीट अब खत्म हो चुका है और कल ये लोग खाली हाथ जाएंगे। स्वेंड उससे कहता है कि क्यों ना वो एक कत्ल करें। तो बान उसे पीटता है और उससे कहता है कि वो पागल हो गया है। ये सुन के बान अपने घर चला जाता है जहाँ उसे एस्ट्रिड की याद आती है। फिर वो एस्ट्रिड से मिलने जाता है और उसके साथ टाइम स्पेंड करता है। जब स्वेंड अपनी शॉप क्लोज करने जा रहा होता है तो उससे मिलने उनका डीलर आता है जिसने अपनी जॉब गवा दी थी और वो वहाँ पे नई जॉब लेने आया था। स्वेंड उससे कहता है कि वो उसे काम पे रखने के लिए तैयार है तो वो एक बार फ्रीजर को चेक कर ले। और जब वो आदमी फ्रीजर के अंदर जाता है तो स्वेंड फ्रीजर का दरवाजा लॉक करके वहां से चला जाता है। इधर बान एस्ट्रिड को अपने घर में लाता है और उसे अपने मारे हुए जानवर दिखाता है। अगले दिन जब वो शॉप पे जाता है तो वो कस्टमर की भारी भीड़ देखता है। अंदर जाके वो स्वेंड से पूछता है कि बाहर बहुत सारे कस्टमर मौजूद हैं जिन्हें खाली हाथ जाना होगा। तो स्वेंड उससे कहता है कि ऐसा नहीं होगा। उसने अपनी शॉप के लिए एक यूनिफॉर्म बनाया है और वो उसे वो यूनिफॉर्म पहनवाता है। जब बान फ्रीजर में जाता है तो वहां पे वो उस डीलर की लाश को देखता है। ये देख के वो काफी हैरान हो जाता है और स्वेंड को आके बहुत डांटता है। स्वेंड उससे झूठ कहता है कि उसने उसे नहीं मारा है, वो ऑलरेडी मरा हुआ उसे बाहर मिला था और वो उसकी लाश को बस फ्रीजर में ले आया। बार्न उसकी बातों पर विश्वास कर लेता है और उस आदमी को बुचर करके वो उसका मीट कस्टमर को देने लगता है। तभी वहां पे एक रिपोर्टर आती है जो कि स्वेंड का इंटरव्यू लेने आई थी क्योंकि वो कम समय में काफी फेमस हो गया था। इधर हॉस्पिटल में डॉक्टर्स जब बार्न के भाई का लाइफ सपोर्ट हटाते हैं तो अचानक उसे होश आ जाता है। ये देख के वो सभी हैरान हो जाते हैं और सोचते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन ये एक मिरेकल था जिससे उसका भाई जिंदा हो गया था। वो लोग बान के भाई को रिलीज कर देते हैं और अगले दिन वो शॉप पे जाता है जहां बान उसे देख के छुप जाता है क्योंकि वो उसे अपनी बीवी और माता पिता की मौत का जिम्मेदार मानता था। बान स्वेंड से कहता है कि वो उसे तुरंत यहाँ से भगा दे। तो स्वेंड बाहर जाके उसके भाई को कहता है कि वो यहाँ से चला जाए। एक्सीडेंट के बाद बान का भाई पागल हो गया था और वो एक बच्चे की तरह बर्ताव करने लगा था। वो स्वेंड को एक टॉय देता है और उससे कहता है कि वो ये टॉय उसके भाई को दे दे। उसके बाद बान हॉस्पिटल में जाके डॉक्टर से पूछता है कि उसका भाई ठीक कैसे हो गया। तो डॉक्टर उसे बताती है कि ये एक मिरेकल है, उन्होंने उसका लाइफ सपोर्ट हटा दिया था जिससे कि वो मर जाए, लेकिन तभी अचानक वो ठीक हो गया और चलने लगा। स्वेंड ये सुनकर उससे कहता है कि वो अपने भाई को मारना चाहता है। तो डॉक्टर उससे कहती है कि वो पागल हो गया है और वो इस बारे में उसके दोस्त स्वेंड को बताएगी। बान को उस पर बहुत ही गुस्सा आ रहा था तो वो उससे कह देता है कि वो स्वेंड से मिलने शाम को जाए क्योंकि वो जानता था कि अगर वो स्वेंड से मिलने जाएगी तो वो उसे फ्रीजर में बंद कर देगा। अगली सुबह शॉप के बाहर बहुत सारे कस्टमर भीड़ लगा लेते हैं उस मीट को लेने के लिए और हम फ्रीजर में उस डॉक्टर को देखते हैं जो कि मर गई थी। बान उसकी बॉडी को बुचर करता है और स्वेंड वो कस्टमर्स को देता है। तभी स्वेंड की नजर बान के भाई पे पड़ती है जो चोरी चुपके से उस शॉप में आ गया था। वो उसे वहां से भगा देता है और उससे कहता है कि स्वेंड उससे मिलना नहीं चाहता। बाहर उसका भाई बान को देखता है जो कि चिकन्स को डस्टबिन में डाल रहा था। ये देख के उसे उस चिकन्स के लिए काफी बुरा लगता है और वह उन्हें उठा के अपने साथ ले जाता है। रात को एस्ट्रिड और बान नदी किनारे बैठ के बातें करते हैं जहाँ एस्ट्रिड बान को बताती है कि जिस फादर के घर में वो रह रही है सालों पहले वो और उसकी बीवी एक प्लेन में जा रहे थे, लेकिन अचानक वो प्लेन क्रैश हो गया और उसकी बीवी की मौत हो गई। बहुत दिनों तक वहाँ पे कोई मदद नहीं आई तो फादर को उसकी ही बीवी का मांस खाना पड़ा। इधर वो फादर और हॉलगर स्वेंड के बुचर शॉप के बारे में बातें कर रहे होते हैं। उन्हें ये बात हजम नहीं हो रही थी कि इतने कम समय में वो सक्सेसफुल कैसे हो सकते हैं। फादर हॉलगर को बताता है कि उसने भी उस बुचर शॉप से मीट खाया है और उस मीट का स्वाद इंसान के मांस से काफी मिलता जुलता था। जब उसने अपनी बीवी को खाया था तो उसका स्वाद भी ऐसा ही था। ये सुन के हॉलगर समझ जाता है कि वो लोग इंसान का मांस सर्व कर रहे हैं।
अगली सुबह एस्ट्रिड ग्रेवयार्ड में बान के भाई को देखती है जो कि चिकन्स को दफन कर रहा था। ये देख के वो उसके पास जाती है और उसे देख के पहचान जाती है कि वो बान का भाई है। रात को बान जब एस्ट्रिड से मिलने आता है तो वो देखता है कि वो उसके भाई के साथ खेल रही है। ये देख के उसे बहुत बुरा लगता है और वो वहां से जाने लगता है, लेकिन एस्ट्रिड उसकी आवाज सुन लेती है और उसके पास जाती है उसे समझाने के लिए। बान का भाई भी उसे देखता है तो वो उससे मिलने के लिए आता है, लेकिन बान उसे डांटता है और उससे कहता है कि वो उससे बात नहीं करना चाहता। एस्ट्रिड बान को समझाने की कोशिश करती है लेकिन वो उसकी नहीं सुनता और वहां से चला जाता है। इधर स्वेंट शॉप क्लोज करके एक डेट पे जाने वाला होता है, लेकिन तभी टीना उससे मिलने आती है जो कि उसे अपनी लाइफ में वापस पाना चाहती थी। स्वेंट उससे कहता है कि अब वो सक्सेसफुल हो गया है, इसीलिए वो उसके पास वापस आना चाहती है। टीना उसे इजी फील कराने के लिए उसका मजाक उड़ाती है, लेकिन स्वेंट को वो काफी बुरा लगता है, इसीलिए वो उसे जबरदस्ती फ्रीजर में बंद कर देता है उसे जान से मारने के लिए। इधर न्यूज में उस शहर में गायब हो रहे लोगों की खबर आती है और हॉलगर ये देख के समझ जाता है कि जरूर स्वेंट ने ही उन्हें मारा होगा। अगले दिन बान जब शॉप में आता है तो वो टीना की लाश को देखता है जो कि टेबल पे पड़ी थी। स्वेंट उससे कहता है कि वो उसे बुचर करे तो वो उसे बुचर करना स्टार्ट कर देता है। इधर एस्ट्रिड को फादर अपने पास बुलाता है और हॉलगर से मिलवाता है। हॉलगर उससे कहता है कि वो बान से मिलना बंद कर दे क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा है कि शायद वो इंसान के मांस को बेच रहे हैं। एस्ट्रिड को उनकी बातों पे यकीन नहीं होता और वो वहां से चली जाती है। रात को एस्ट्रिड और बान का भाई बान से मिलने के लिए शॉप में आते हैं, लेकिन स्वेंट उनसे कहता है कि वो लोग अंदर नहीं आ सकते क्योंकि वो शॉप को बंद करने जा रहा है और बान यहाँ से जा चुका है। बान का भाई उससे कहता है कि वो बान से मिलना चाहता है, तो स्वेंट के दिमाग में आता है कि क्यों ना वो उन दोनों को फ्रीजर में डाल दें ताकि अगले दिन वो उनका मांस लोगों को सर्व कर सके। वो उन्हें अंदर बुलाता है और उनसे कहता है कि बान फ्रीजर में है, और जब वो दोनों फ्रीजर के अंदर जाते हैं तो वो दरवाजा लॉक कर देता है। इधर बान एस्ट्रिड से मिलने के लिए उसके घर के पास जाता है। तभी फादर उसे अपने पास बुलाता है और उससे कहता है कि वो जो मीट सर्व कर रहा है उसके अंदर उसे अपनी बीवी का स्वाद आया है। बार्न उससे कहता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ चिकन सर्व करते हैं। उसके बाद वो एस्ट्रिड के बारे में पूछता है तो फादर उसे बताता है कि वो उससे मिलने के लिए उसकी दुकान में गई है। ये सुन के बार्न डर जाता है और तुरंत अपनी दुकान में पहुंचता है, जहां वो स्वेंट से पूछता है कि एस्ट्रिड और उसका भाई कहां पर हैं। तो स्वेंट उसे झूठ कहता है कि वो दोनों यहाँ से चले गए हैं, लेकिन तभी एस्ट्रिड फ्रीजर के दरवाजे पे अपना सर मारती है, जिसकी आवाज सुन के बार्न समझ जाता है कि वो फ्रीजर में ही है। वो तुरंत फ्रीजर को खोलता है तो एस्ट्रिड उसको डांटती है और स्वेंट उससे कहता है कि वो बस मजाक कर रहा था। एस्ट्रिड उनसे कहती है कि वो सभी लोग पागल हैं और वहां से चली जाती है। उसके बाद बार्न स्वेंट को पीटता है और उसे जान से मारने वाला होता है, लेकिन स्वेंट उसका दोस्त था इसीलिए वो उसे वहां से जाने देता है। उसके बाद उसकी नजर फ्रीजर में अपने भाई की तरफ पड़ती है जो कि बेहोश पड़ा था। वो उसे उठाने की कोशिश करता है लेकिन उसका भाई नहीं उठता, जिससे बान को लगता है कि शायद वो मर चुका है। तभी उसके भाई की आंखें खुलती हैं जो बान को अपने पास देख के काफी खुश होता है। वो उसका हाथ पकड़ता है और उससे कहता है कि वो उसे बहुत प्यार करता है। अगली सुबह बान जब शॉप में होता है तो वहाँ पे ग्राहकों की भीड़ लगी हुई थी। बान जब अंदर जाता है तो वो देखता है कि अब ह्यूमन मीट बचा ही नहीं है। तभी वो वहाँ पड़े स्वेंट के मैरिनेट को चखता है जो उसे काफी पसंद आता है, जिससे वो समझ जाता है कि इतने सारे कस्टमर्स उनका मीट क्यों पसंद कर रहे हैं। वो आखिरी बचे इंसान के पीसेस को श्रेड कर देता है और उसके बाद चिकन बाहर ले जाता है लोगों को सर्व करने के लिए। लेकिन तभी वहाँ पे फूड इंस्पेक्शन की टीम आ जाती है जिसे हॉलगर लेकर आया था। वहाँ पे इंस्पेक्शन करने लगते हैं क्योंकि उन्हें शक था कि वो ह्यूमन मीट सर्व कर रहे हैं। तभी स्वेंट वहाँ पे आता है जो अपने साथ फूड लेकर आया था बान से माफी मांगने के लिए। जब वो अपनी शॉप में इंस्पेक्शन होता हुआ देखता है तो वो काफी डर जाता है और सबके सामने जाके कहता है कि उसके शॉप में उन्हें कुछ भी नहीं मिलेगा। वो उन्हें सच बताने वाला होता है कि उन्होंने इंसान के मांस को सर्व किया है, लेकिन तभी बान उसके पैर में लात मारता है और उसे बाहर ले जाता है। इधर इंस्पेक्शन करने पे उन लोगों को वहाँ पे ह्यूमन मीट नहीं मिलता, जिससे ये साबित हो जाता है कि वो लोग चिकन मीट ही सर्व करते हैं। बान स्वेंट को बताता है कि उसने उसका मैरिनेट चखा था और वो दुनिया का सबसे बेस्ट मैरिनेट था जिसे वो दोबारा चखना चाहता है। ये सुन के स्वेंट को काफी अच्छा लगता है और वो रोने लगता है और बान उसे बताता है कि उनके कस्टमर्स को उनका मीट पसंद नहीं है बल्कि उसका मैरिनेट पसंद है, जिससे वो उस मीट को कोट करता है। ये सुन के स्वेंट को बहुत अच्छा लगता है और उसे पता चलता है कि जादू उसके मैरिनेट में है, ना कि ह्यूमन मीट में। अगले दिन वो लोग वेकेशन पे जाते हैं जहाँ बान से मिलने एस्ट्रिड आती है और उससे माफी मांगती है। बान उसे माफ कर देता है और ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं नोटिफिकेशंस के लिए, और मूवी लिंक्स के लिए आप हमें टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।